जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज के दिन रोहिणी नक्षत्र था। अब आकाश में सारे नक्षत्र ग्रह एकदम शांत थे, नदियां शांत होकर बह रही थी और एकदम मौसम सुखकारी था। वायु शीतल शीतल मंद मंद जो है बह रही थी, सबको सुख पहुंचा रही थी। और सरोवरों में इस रात के समय भी कमल खिल गए थे। वन के वृक्षों में तरह तरह के फूल फल अपने आप। और इस समय ऐसा आ गया, श्री भगवान की प्राकट्य का समय हो गया था। देवताओं की दुंदुभियां अपने आप ही जो है बच गई और ये दिव्य सेवा जान करके विद्याधरियां और अप्सराएं नृत्य करने लगी। और कंस के पापों से जो ब्राह्मणों की जो है अग्निहोत्र की अग्नि बुझ गई थी, वो अपने आप ही प्रज्वलित हो गई। एकदम तेज चमक गया जो है चारों तरफ, नगर में, गांव में, बस्तियों में, खानों में, हर जगह ये समय आ गया। और भगवान जो ये रात्रि का समय था, उस समय अभी तो एकदम था अंधेरा, खूब अंधेरा, निशीथ योग। और देखते देखते भगवान माता देव के गर्भ से प्रकट हो गए। उस समय उनका स्वरूप कैसा था? एक बाल स्वरूप में ही जो है चार बाहें, कौस्तुभ की माला और श्यामल शरीर, वो उसी स्वरूप में प्रकट हुए थे। अब यह देख करके वसुदेव जी को एकदम आनंद आ गया। वो आश्चर्य से चकित हो गए और वो एकदम सिर झुका करके भगवान के सामने उनकी बहुत प्रेम भाव से स्तुति किए। समझ गए भगवान आप साक्षात पुरुषोत्तम ही हैं, आप तीनों गुणों से रहित हैं और आप ही विश्व का पालन पोषण करने के लिए सप्तगुण श्वेत उत्पन्न करते हैं जो है विश्व रूप में, और इस सृष्टि करने के लिए रक्त वर्ण में प्रजा की सृष्टि करते हैं। और वो तामस का जो काला स्वरूप है, वो रुद्र रूप में संसार की आप संहार करते हैं। और जब प्रलय के समय सब कुछ खत्म हो जाता है तो सिर्फ आप ही रहते हैं, इसलिए आपका एक नाम जो है शेष भी है। आप ही हर संसार, हर कण कण में आप भगवान विद्यमान हैं और उनमें रहते हुए भी आप नहीं हैं। ये सारा सारा जग प्रपंच जो है आपकी रची हुई माया है। और इसी प्रकार माता देव की भी जो है देख करके बहुत प्रसन्न हुई, बहुत विनय भाव से उन्होंने भगवान का प्रार्थना किया। फिर भी उनको लगा कि कंस का कितना भय है, कि भगवान नहीं, आप इस स्वरूप में मत रहिए। और जब कंस के अनुचर ये जान पाएंगे तो तत्काल ही उनकी दौड़े दौड़े वो आएगा खड़ग लिए हुए हाथ में और मारने को उद्यत होगा। प्रभु उसको ये ना पता चल पाए कि आप हमारे धर्म से पैदा हुए हैं। अभी मेरे मन में आया कि कम से कम भगवान का प्राकट्य हो गया है, तो तुलसीदास द्वारा रचित
जो मानस में कहे उसको थोड़ा मैं भी अपने मुंह से सुनाऊं, उसके बाद कथा करते हैं। और आप भी जो है कहिए सभी भक्तजन इसको। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला देव सुता हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के विधि करऊं अनंता, माना सुन गाना गीत यमाना, वेद पुराण अनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जनन अनुरागी, प्रकट भयउ श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कह, मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर नर है, उपजा जब ज्ञाना प्रभु काना, चरित बहुत विध कीन छह, माही कथा सुहाई मातु बुझाई, जय प्रकार सुति प्रेम लह, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन खाना, मोहि बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव कूपा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। माता कही प्रभु ये स्वरूप मत दिखाइए और बालक बन जाइए। और ये सुन करके भगवान तुरंत एक साधारण से बालक बन गए। अब उस समय जैसा भी हुआ, वसुदेव जी के मन में प्रेरणा हुई और जो माया उनकी कृपा से, उनकी माया से वो सारे जो द्वारपाल थे सारे चेतावस्था में दम सो गए और पूर्वासी भी सभी लोग सो गए। और उन्हीं की प्रेरणा से उनके मन में आया और वसुदेव जी ये लेकर के कृष्ण भगवान को आगे बढ़े। उन जो बड़े बड़े फाटक थे, कितने ताले जड़े हुए थे, सब खटाखट अपने आप सब खुलते गए। उनका मार्ग कोई अवरुद्ध नहीं कर सका। और उस समय भादों की रात थी, वो अष्टमी, मेघ बरस रहे थे, कुछ गरज भी रहे थे, लेकिन उन भगवान वासुदेव जी की रक्षा के लिए, उनको जल से बचाने के लिए, वर्षा की बूंदों से बचाने के लिए शेषनाग जी उनके पीछे पीछे एक छत्र के समान बढ़ते जा रहे थे। गए उस समय जमुना जी, ये पानी बहुत बहुत बढ़ गया था, बहुत भीषण लहरें चल रही थी, लेकिन जमुना जी भगवान कृष्ण के नन्हे नन्हे पैरों का स्पर्श करने के लिए उमड़ते जा रहे थे। तो जानबूझ करके भगवान कृष्ण ने अपना पैर लटका दिया नीचे और उनके चरण का स्पर्श करने के बाद जमुना का जल एकदम ये ठेहुना पर होता है, उससे भी कम पानी हो गया। और वसुदेव जी बहुत ही आराम से गोकुल पहुंच गए। वहां भी यही हालत थी, सभी लोग दीर्घ निद्रा में सोए हुए थे।
वहां गए और यशोदा के गर्भ से उस योग माया ने अवतार लिया था। उनको भी इतनी निद्रा आई थी कि वो समझ नहीं पाए। उनको इतना बस अनुभव था कि हाँ कोई उनको जो है बच्चा हुआ है। और यहाँ पर आकर के वसुदेव जी ने अपने बालक कृष्ण को उनके बगल में सुता दिया और इसके बाद से उस योग माया बालिका को लेकर के चल दिए और निर्विघ्न रूप से आ गए। अभी तक सभी लोग इसी तरह से जो इस निद्रा में सभी लोग सोए हुए थे, अचेत निद्रा में सोए हुए थे, आए और खुद आकर के अपना जो वो खुल गया था हथकड़ी पीढ़ी सारा पहन लिए और इसके बाद सब कुछ संपन्न हो जाने के बाद बालिका आई, बालिका क्या 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 ये स्वर हुआ और सभी लोग अति भ्रमित होकर के जग से गए और पुनः आगे देखा कल अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री